हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल स्काई मेटा टोकन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। याद है जब हम कुछ सालों पहले एक रात अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, कितने टाइम तक हमें ATM के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा, नोट्स बदलने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी को आप और हम अच्छे से जानते हैं। जाहिर है तब से हम हर तरीका आजमाते हैं कि उस सिचुएशन में वापस न जाना पड़े। मगर उस समय अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होते तो शायद इतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो आप सब लोग समझते हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्रिप्टो से होने वाली सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या फिर क्रिप्टो को डिसेंट्रलाइज कैसे करते हैं, या ये सब कैसे पॉसिबल होता है। इन सभी का जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बांटा हुआ बहुत बड़ा सा डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर पे शेयर होता है, और ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है कि कितना राशन आया, कितना राशन बिक गया, उसी तरीके से ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह काम करता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है क्रिप्टो करेंसी से होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए। वैसे ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है 2009 में, जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना सा लगा। सतोशी नाकामोटो में जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया, तभी उन्होंने बिटकॉइन के आसपास ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया। चलिए इसको जरा सा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन को ही खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ब्लॉक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर एक और ब्लॉक बन जाएगा, और अब ऐसे ही जितने बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी ही बार ब्लॉक बनता जाएगा, और वो सारे ब्लॉक एक चेन में कन्वर्ट होते जाएंगे, और इसीलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को डाटा के फॉर्म में कैसे सेव रखता है? हर एक ब्लॉकचेन की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे आपका और हमारा फिंगरप्रिंट कभी सेव नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक की एक अपनी अलग की होती है जो उसकी अपनी की होती है, और ये सबसे अलग रहती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो अगर किसी चेन के ब्लॉक में कोई दिक्कत आ भी जाती है तो बाकी के ब्लॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का एक फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह हो रहा है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे नंबर 1, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्टोर की हुई जानकारी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की जगह एक जगह नहीं रखी जाती, और इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। नंबर 2, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। नंबर 3, ब्लॉकचेन में हर इंफॉर्मेशन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को हम देख सकते हैं। नंबर 4, ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है, और सबसे आखिर पॉइंट, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये बहुत सेफ है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे भी ऐसे ही क्रिप्टो की दुनिया के बारे में हम मजेदार बातें बताते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।